एक व्यक्ति था, वो एक बार एक संत महापुरुष के पास में गया और संत महापुरुष के पास में जब गया तो उसने देखे संत महापुरुष के बड़े ठाठ हैं, बड़े भक्त लोग आ रहे हैं, नाना प्रकार की भेंटें चढ़ा रहे हैं, कोई केला चढ़ा रहा है, कोई सेब चढ़ा रहा है, कोई पैसा चढ़ा रहा है, कोई फूल से उनका स्वागत कर रहा है। वो व्यक्ति सोचने लगा, अरे इन संत महापुरुष के तो बड़े ठाठ हैं, बड़े ऐसे हैं इनके। उसने भी अपने मन में सोच लिया कि मैं भी संत बनूंगा। क्या सोचा? बोला आज से मैं भी संत बनूंगा। और एक सुंदर भगोया रंग का कपड़ा पहन लिया और अपना एक सुंदर सा एक कुटिया बनाई और वहीं पर रहने लगा। और चारों ओर खबर फैल गई कि ये कौन है, बड़े संत महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, हमारे नगर में आए हैं। धीरे धीरे प्रचार हो गया। अब जब उसने देखी कि बड़ी भीड़ जुटने लग गई है, अब धीरे धीरे जब काफी भीड़ होने लगी तो ये संत महापुरुष उन्होंने कहा कि महाराज अब हम ऐसे करते हैं कि भगवान का कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन तो हमेशा ही होता था, लेकिन एक दिन कीर्तन करते करते, क्योंकि ये तो बड़ा ढोंगी था, पाखंडी था, सभी भक्तों को लेकर के आंखें बंद करके मन में भगवान का उच्चारण कर रहा है, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। खूब कीर्तन कर रहे हैं भगवान के नाम का। और जाते जाते झूमते झूमते जब रास्ते से जा रहे हैं, आंखें तो बंद हैं, और जाकर के जोर से एक कुएं में धड़ाम से गिर गया। और जब ये व्यक्ति उस कुएं में गिर गया तो पीछे से जो व्यक्ति थे उन्होंने बोले, अरे महाराज हमारे गुरुजी तो कुएं में गिर गए, हमारे गुरुजी तो कुएं में गिर गए। लेकिन अब वो व्यक्ति था, उसकी बुद्धि देखो, वहां भी जोर जोर से अगर कहता कि देखो मैं डूबने लग गया हूं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन वहां भी जोर जोर से कहने लगा, हे प्रभु आपकी कितनी सुंदर मूर्ति है, आपका कितना दिव्य रूप है, आप कितने मनोहर है, कितनी सुंदर आपका पीतांबर है, कितनी सुंदर आपकी अधरों पर मुरली है, आपकी बाजूबंद कितने सुंदर है, आपका कितना सुंदर मुकुट है, उस पे कितनी सुंदर मुकुट लगी हुई है। मन में उस कुएं में जोर जोर से पुकारने लगा। कर तो रहा था नाटक अपने भक्तों को दिखाने के लिए। अब जो भक्त थे ऊपर सच्चे भक्त थे, उसने सोचा कि गुरुदेव को दर्शन हो रहे हैं, एक ने जोर से ऊपर से धड़ाम से उस कुएं में छलांग मार दी। अब गुरुजी तो करे थे नाटक, लेकिन जब शिष्य पहुंचा उस कुएं में, उसने सोचा कि अरे मुझे तो दिखाई दे नहीं रहे हैं भगवान, अगर मैं कहूंगा कि मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो लोग मुझे कहेंगे अरे ये कितना पापी है, इसे भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो उसने भी नाटक प्रारंभ कर दिया और वो भी कहने लगा, हे भगवान कितना सुंदर आपका पीतांबर है, कितनी सुंदर आपकी छवि है, कितना आपका सुंदर आपका लट घुंघराले वाले हैं। वो भी खूब प्रशंसा करने लगा भगवान की। अब वो दूसरे ने देखा, दूसरे ने भी छलांग मारी, तीसरे भी, चौथे, इतने में वो कुआं सारा खूब भर गया सभी भक्तों से। लेकिन भगवान किसी को दर्शन नहीं दे रहे हैं। एक दूसरे से सोच रहा है, अगर मैं कहूंगा कि मुझे नहीं दिख रहा है तो सोचेंगे ये बड़ा पापी है, इसको भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। एक दूसरे को देख करके सब कहने लगे कि हे भगवान तुम कितने सुंदर हो, कितनी सुंदर तुम्हारी मूर्ति है, कितना सुंदर तुम दिखते हो। अब जो संत था, जो पहले गिरा, जो गुरुजी थे, अब वो सोचने लगे, अरे सारे भक्त कहने लगे कि हमें तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब उस भक्त के, उस संत के हृदय में सच्ची भक्ति जाग गई। वो सोचने लगा, अरे मैं तो ढोंग कर रहा था, मैं तो पाखंड कर रहा था, मैं सोच रहा था कि शायद मुझे भगवान दर्शन नहीं देंगे। देखो इन सबको तो सच में भगवान दर्शन दे रहा है। अब उस संत ने अपने मन में
इतनी सच्ची भक्ति प्रकट हो गई और आंखों से आंसू गिरने लगे, झरझर आंसू गिरने लगे और कहने लगा, मन ही मन सोचने लगा, हे प्रभु मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दुराचारी हूँ, मैं कितना पाखंड करता हूँ कि मुझे आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। मन में इतनी प्रेम उमड़ा, इतनी भक्ति उमड़ी कि भगवान वहां पर साक्षात प्रकट हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं कि देखो, तुम चाहे मेरी भक्ति किसी भी प्रकार करो, मैं तुम्हारा कल्याण करने वाला हूं।